जैक बोर्ड क्लास 10th के सभी स्टूडेंट का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी का एक चैप्टर है बहुलक। तो बहुलक जो है वो एक्सरसाइज 14.2 में है। और बहुलक जो है मैं बतला देना चाहता हूँ कि सांख्यिकी में बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। कल हम लोग माध्य पढ़े और बहुलक जो है माध्य से भी काफ़ी आसान है। इसमें हाँ एक चीज़ है कि इसका सूत्र जो होता है, यहाँ हम लोग देखेंगे अभी सूत्र को। सूत्र माध्य से थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन बनाने में काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी आसान है। तो 14.1 का पहला प्रश्न यहाँ मैं लिया हूँ। एक बार प्रश्न में हम लोग देखेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में है क्लास इंटरवल और बारंबारता। क्लास इंटरवल कितना है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35 और इस तरह से 55 से लेकर के 65 तक है। यानी कि प्रत्येक क्लास इंटरवल में अंतर कितना का है? तो 10 का है। उसके बाद देखेंगे बारंबारता को। तो बारंबारता में क्या दिया हुआ है? 6, 11, 23, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्लास इंटरवल और बारंबारता को। इसमें और कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम लोग माध्य में x निकालते थे, fx निकालते थे, फिर उसका योग करते थे, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोग को एक चीज़ जानना पड़ेगा कि बहुलक वर्ग कौन सा है। अब वो हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए बारंबारता को देखना पड़ेगा कि बारंबारता में सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है 23 है। ठीक है। तो 23 बारंबारता में सबसे बड़ा है, तो ठीक उसके बगल वाला जो है ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। यानी कि बहुलक वर्ग कौन सा कहलाएगा? बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 35 से लेकर के 45। ठीक है। ये 35 से 45 जो है इसको क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहेंगे। ठीक है। अब इसी से हम लोग आगे फॉर्मूला में जो जो भी दिया हुआ है उसका मान निकाल सकते हैं। अब एक बार हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला में क्या है? बहुलक, बहुलक बराबर L। ठीक है। प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है। तो फॉर्मूला में इतना चीज दिया हुआ है, ये सब का मान हमको पता करना पड़ेगा। तो एक बार हम लोग यहाँ देखिए लिखे हैं L, F0, F1, F2 और H। ठीक है। H जो होता है वो वर्ग अंतराल के अंतर को कहते हैं। तो यहाँ सभी का वर्ग अंतराल का अंतर कितना है? 10 का। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। बहुलक वर्ग कितना आया है? 35 से 45। तो ये 35 जो है इसी को क्या कहेंगे? L कहेंगे। यानी कि L बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं, हालांकि ये स्कूल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉलेज में है। कॉलेज जब हम जाएंगे तो बहुलक पढ़ेंगे तो इसको L1 पढ़ेंगे और इसको L2 पढ़ेंगे। तो ये कॉलेज में पढ़ना है, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सिर्फ हम लोग L को समझेंगे। ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 35। अब इसके बहुलक वर्ग के ठीक सामने जो है यानी कि 23 है। ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे F1। ये क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। ठीक है। और उसके ठीक ऊपर वाला क्या कहलाएगा? F0 कहलाएगा। और उसके ठीक नीचे वाला क्या कहलाएगा? तो F2 कहलाएगा। ठीक है। अगर हम सीरियली देखें तो 0, 1, 2। ठीक है। 0, 1, 2 ये हो गया। अब हम इसका मान को बैठाते हैं। मेरा F0 कितना आया है? 21। F1 कितना आया है? 23। F2 कितना आया है? इसके नीचे वाला 14। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सूत्र में जितना भी रिक्वायरमेंट है हम लोग सभी यहाँ से निकाल चुके हैं। अब उसका मान को हम लोग सूत्र में बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं L बराबर कितना आया है? 35 हम लोग निकाल चुके हैं, 35 लिख दिए। प्लस F1 कितना है? 23 लिख दिए। F0 कितना है? 21 भी लिख दिए। बटा 2F1 यानी कि 2 गुना F1 का वैल्यू कितना है? 23, उसको गुना कर दिए कितना से? 2 से। हो गया। माइनस F0 का मान कितना है? 21, वो बैठा दिए। माइनस F2 का मान कितना हम लोग निकाले हैं? 14 निकाले हैं, वो बैठा दिए। गुना H का मान कितना निकाले हैं? 10। H यानी कि क्लास इंटरवल का जो अंतर था, ये सारा मान हम लोग बैठा दिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। 35 तो अपने जगह पे रहेगा, प्लस 23 में 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, ये 2 लिख दिए।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 23 को, तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, वो 46 भी लिख दिए यहाँ पर। माइनस और यहाँ माइनस, -21 और -14, यानी कि माइनस, पहले भी हम लोग गणित का ये तो क्या बोलेंगे, मूल चीज़ है प्लस माइनस का, जोड़ घटाव का, तो इसलिए हम लोग पहले सीख चुके हैं कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -21 और -14 इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 35, और चिन्ह क्या होगा बीच में, माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का होगा। ये भी हो गया, गुना 10 जो यहाँ था उसको लिख लिए। फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, जो 35 है वो 35 उतार दिए, प्लस 2 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, वो लिख दिए। अब 46 - 35, 46 में 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11। अब यहाँ पर हम 2 प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो बहुत से टीचर्स अपने अपने तरीके से बतलाते हैं और दोनों सही है। एक काम हम कर सकते हैं कि यहाँ पर बटा 1 करके ये दोनों के बीच में लसर ले करके इसको हम भिन्न का जोड़ के माध्यम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, ये 35 को अपने स्थान पर छोड़ देना है। हालांकि ये विधि आसान है, जो मैं अभी बतला रहा हूँ वो विधि बिल्कुल आसान है, करना कुछ नहीं है। क्या करना है, 20 को 11 से सीधे भाग दे देना है। तो 20 को हम 11 से अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 11 एका 11, बचा कितना 9, दशमलव देके 0 उतार दिए, ठीक है। फिर कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, 11 8 88, फिर 2 आ गया, ठीक है, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 88 89 90, तो 2 आ गया, फिर दशमलव दिया हुआ है 0, 11 एका 11, इस तरह से हम दे सकते हैं। तो सांख्यिकी में एक चीज़ है कि दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक लेना चाहिए। हालांकि सांख्यिकी में और एक चीज़ है कि दशमलव से पहले अगर आंसर सही आ गया और दशमलव के बाद अगर नहीं भी मिल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन दशमलव के बाद हम 2 अंक तक कम से कम लेंगे। अब इसका भागफल जो है वो कितना आ गया, 1.81, ठीक है, कितना आ गया 1.81। अब यहाँ पर एक काम हम लोग कर सकते हैं, अभी मैं ये आंसर लिखा हूँ इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर कितना है 35 प्लस इसको डिवाइड किए तो कितना आ गया 1.81, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 35 और 1 36.81, ये हो गया आंसर। अब किताब में जो है 36.8 तक भी दिया हुआ होगा, चूँकि दशमलव के बाद अगर 8, यहाँ 8 है, उसके बाद 1 है, चूँकि 5 से छोटा है, इसको हम अप्रोक्स भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए 8 तक भी लिखेंगे तो सही होगा। अभी मैं तुरंत बताया कि सांख्यिकी में दशमलव से पहले का आंसर जो है वो करेक्ट आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या किए, बहुलक को समझे। तो प्रत्येक चैप्टर से मैं एक प्रकार का प्रश्न को एक सोल्व करूंगा और इसी विधि से, इसी तरीके से आप लोग दूसरे प्रश्न को स्वतः ही सोल्व कर सकते हैं। और कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो वीडियो को रोक करके ठीक प्रकार से समझ करके फिर आगे अगर बढ़ेंगे तो ठीक प्रकार से समझ में भी आ जाएगा। तो आज ये बहुलक का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप सब मेरे YouTube चैनल में बने रहिए। YouTube चैनल योर स्टडी गाइड को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना स्टडी प्रॉपर रखिए। आप लोगों का रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।